प्यारे भाई लोग, एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल्लाह यतव्वल। तो गाइस, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि एक दो नहीं पूरे 9 दिनों का छुट्टी का ऐलान किया गया है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, विद प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। और ये ना सोचना कि ये झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, क्योंकि बहुत बड़ी आपको जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। दो इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो 2 दिन पहले मैंने न्यूज़ में बताया था, लेकिन लोगों को बिलीव और विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है। आप ओमान में देख लो, कतर में देख लो, बहरीन में देख लो, सऊदी में देख लो, या और भी खाड़ी के देश है उनमें देख लो, लेकिन यूएई के जैसा कानून आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं। क्योंकि मैंने सारे कंट्री का चक्कर लगाया, सारे कंट्री में मैंने वहाँ रहा है, देखा है, काम किया है, लेकिन यूएई में जो कानून है वो सारे लोगों के लिए सेम है। इसलिए मोहरे बार बार अपडेट जारी करके बता रहा है कि जो कंपनी अगर इस तरह का चीज़, ये रूल को नहीं मानेगी, उस कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बेसिकली जो कानून है वो रमज़ान के लिए, यानी रोज़ा में जो 6 घंटे का ड्यूटी है वो सारे लोगों के लिए है। जो बेसिक ड्यूटी 8 घंटे होती थी उसे 6 घंटे कर दिया गया है, सिर्फ रोज़ेदार लोगों के लिए नहीं। जो लोग जिस भी धर्म से रहते हैं, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी देश से हो, सारे लोगों की जो बेसिक ड्यूटी है वो 6 घंटा है। उसके अलावा अगर आप काम करते हो तो आप जो ओवर टाइम का हकदार हो। जो कंपनी नहीं देगी उस कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लेगा, बशर्ते अगर आप कंप्लेन करते हो तब। ये मोहरे का क्लियरली बोलने का है, क्लियरली अनाउंसमेंट किया गया है मोहरे की तरफ से कि जो कंपनी अगर इस रूल को नहीं मानेगी या इसे फॉलो नहीं करेगी, उस कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मोहरे को मालूम कैसे चलेगा? जब तक नहीं आप कंप्लेन करोगे तब तक मोहरे को मालूम नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि हमारी कंपनी ऐसा नहीं करती है, हमारी कंपनी 4 घंटा यानी 10 घंटा ड्यूटी करा के 2 ही घंटा ओवर टाइम देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो 800884 पर, और कंप्लेन करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बीच में भी गवर्नमेंट ने कानून बनाया था और बताया था कि अगर मान ली कंप्लेन करने की वजह से आपको कोई टॉर्चर करता है, कोई कंपनी या कोई कंपनी का सुपरवाइजर है, फोरमैन है या इंजीनियर है, आपको टॉर्चर करता है या कंपनी से निकालने की बात करता है या आपका वीज़ा कैंसिल कर देता है, और आप कंप्लेन करते हो, रिकम्प्लेन करते हो दोबारा, और उसमें अगर पाया जाता है कि कंपनी सच में इस कारण से ही इस वर्कर को ये कंप्लेन किए मतलब कैंसिल किया है या इसको टॉर्चर कर रहा है, तो उस कंपनी के खिलाफ 20,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और उसका जो लाइसेंस है वो भी रद्द कर दिया जा सकता है। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ को भी मोहरे देखती है, सुनती है, समझती है, तभी इस तरह का लॉ बनाती है। आपकी कंपनी क्या ये चीज़ देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था। जो लोग पुराने उनको तो पता है, लेकिन जो लोग नए आते हैं उनको कंपनी बहुत बेवकूफ़ बनाती है। पुराने लोगों के साथ कम ऐसा करता है, लेकिन जो लोग नए आते हैं उनको बहुत इस तरह से घुमाती है कंपनी। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नंबर फिर एक बार याद करो, 800884। इस नंबर पे अगर आपका ड्यू है, 31 सलात है, थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ आपको थोड़ा बैलेंस भी कटेगा। यह नहीं सोचना कि ये फ्री नंबर है, आपको बैलेंस भी कटेगा। आपके मोबाइल में कुछ ना कुछ बैलेंस होना चाहिए, तभी इस पर कॉल करेगा। और हर लैंग्वेज में आप बता सकते हो, जो भी लैंग्वेज में बात करना चाहते हो, हर लैंग्वेज में आपको थोड़ा टाइम देना, पेशेंस देना। लोगों को 1-2 बार कॉल नहीं लगता है तो सोचते हैं लोग कि नहीं मुझे कॉल अब नहीं लगेगा, क्योंकि आपके जैसे सब बहुत सारे लोग लाइन में लगे होते हैं। उन लोगों से जब तक नहीं बात होगा तभी आपको नंबर आएगा। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखा करो, थोड़ा इंतजार किया करो। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है और सबसे बड़ी खुशखबरी है, वो 1-2 नहीं 9 दिनों का छुट्टी का ऐलान किया गया है। पहले आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि जब छुट्टी की बात होती है तो अलग ही मज़ा होता है। तो जैसा आप देख सकते हो, तो आप खुद पढ़ सकते हो, क्योंकि खलीज टाइम्स में जस्ट ये अभी भी का न्यूज़ है। और ईद उल फितर का, यानी ईद उल फितर का जो हॉलीडे अनाउंसमेंट है, जीसीसी कंट्री जो कर रही हैं, जैसे सऊदी है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, दुबई है, लेकिन जो ये अनाउंसमेंट किया है 9 दिनों का छुट्टी है, वो है कुवैत गवर्नमेंट। यानी कुवैत गवर्नमेंट ने बताया है कि लगभग 9 दिनों का छुट्टी आपको मिलने वाला है। उसके बाद कल के न्यूज़ में मैंने बताया था कि दुबई गवर्नमेंट ने अपने सरकारी कर्मचारियों को 6 दिनों का छुट्टी का ऐलान किया था। इसी तरह सऊदी गवर्नमेंट भी 5-6 दिन का छुट्टी देने वाली है। ओमान में भी इस तरह का छुट्टी आपको ईद का मिलने वाला है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले, जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, जो लोग छोटे मोटे कंपनी में काम करते हैं, उनको 3 से 4 दिनों का छुट्टी दिया जाएगा। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए 9 दिन की छुट्टी का अनाउंसमेंट किया गया है। लेकिन जो लोग, जैसा मैं बताया, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, छोटे बड़े कंपनी में काम करते हैं, उन लोगों को आपको 3 से 4 दिन का छुट्टी मिलेगा। वो भी चांद के ऊपर डिपेंड पड़ता है। तो आपकी कंपनी कितना दिन छुट्टी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में
में ज़रूर बताना। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।